आज के टाइम पे मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी सी बड़ी सर्जरी हमें फील तक नहीं होती। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। पहले के टाइम में डॉक्टर्स इतनी खतरनाक सर्जरीज की हुई, इतनी खतरनाक टेक्निक यूज करी है कि जो आज के टाइम पर बैंड और इलीगल है। पहले के टाइम में जब कोई पोजेस होता था तो उसे एक्सॉर्सिज्म के लिए ले जाया जाता था। जब उससे भी उसे क्यूर नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता था और डॉक्टर्स उस पेशेंट पर वो सारे तरीके यूज कर देते थे जिन्हें वो जानते थे। और ऐसे ही एक मेथड का नाम था टेरिफिनेशन, जिसके थ्रू पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती थी, जिससे पेशेंट के स्कल के अंदर एक होल को ड्रिल करा जाता था। और जब होल को ड्रिल करा जाता था तब पेशेंट वो सब महसूस और देख सकता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई एनेस्थीसिया नहीं था और पेशेंट होश में बैठा रहता था। ट्रिफिनेशन आज के टाइम पे भी यूज किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और इस चीज को प्रॉपर गाइडेंस में किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में डॉक्टर्स के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती थी और टूल्स भी मैनुअल होते थे। एक बार इन टूल्स को देखो जो ट्रिफिनेशन में यूज किए जाते थे। इन टूल्स को डॉक्टर पेशेंट के सर में लगा के धीरे धीरे टर्न करता था, जिससे स्कल को वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करता हुआ जाए और एक होल क्रिएट हो जाए। आज के टाइम में ट्रिफिनेशन में जो होल करते हैं वो बहुत ही छोटा होता है और उसी से सारी सर्जरीज हो जाती है। लेकिन पहले के टाइम में टूल्स बहुत बड़े होते थे और जो होल्स बनते थे उससे वो इतने बड़े होते थे। ये प्रोसीजर 1940 से 1950 के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते थे उन पर लेबोटॉमी करी जाती थी। उस टाइम में इतनी ज्यादा डिस्कवरी हुई नहीं थी मेडिकल फील्ड में। और लेबोटॉमी का और एक नाम था आइस्पिक लेबोटॉमी, और ये नाम इसके प्रोसीजर की वजह से पड़ा। किसी भी पेशेंट को लेबोटॉमी करना होता तो उसे एक चेयर पर बिठाया जाता था और कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दी जाती थी। मतलब पेशेंट होश में रहता था। वो पेशेंट बस एक चेयर पर बैठा रहता था और एक आईस्पिक को यूज करा जाता था। उस आईस्पिक को आई के थ्रू आईबॉल को नीचे करके सीधा अंदर दिमाग में डाला जाता था। उस आईस्पिक को लेकर बार बार दिमाग में घुसाया जाता था और ये प्रोसीजर मल्टीपल टाइम्स करा जाता था। और इसका मेन पर्पस ये था कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाकी ब्रेन से अलग करा जा सके। और ये कुछ पेशेंट्स है जिन्होंने ये सर्जरी करवाई थी। आप खुद ही बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। जिन पर ये करा गया था उनका फेशियल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो गया था और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगे थे। ये इतनी पॉपुलर हो गई थी कि छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों पर भी ये सर्जरी करी जा रही थी। और कमाल की बात यह है कि सर्जरी को करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते थे। लेबोटॉमी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं थी और ये लोगों में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि एक डॉक्टर थे वोल्ट फ्रीमन, उसने 2000 लोगों की सर्जरी करी थी। पहले के टाइम में कोई भी इंसान बीमार होता था, अगर किसी को कोई स्टमक इन्फेक्शन है या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है या कुछ अंदर प्रॉब्लम है, उसका एक ही सॉल्यूशन निकाला गया था कि अगर विक्टिम के अंदर बहुत सारा पानी डालकर निकाला जाए तो उस पानी के साथ वो अंदर की प्रॉब्लम्स भी बाहर आ जाएंगी। और इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स कराया जाता था, जिसमें 80% पेशेंट्स की मौत हो जाती थी। इस प्रोसेस में पेशेंट को बिठाया जाता था और उसके मुंह के थ्रू एक पाइप डाला जाता था और बहुत सारा पानी उसके पेट के अंदर पंप करा जाता था। इतना पानी कि इंसान के गट्स और लंग्स फिल हो जाए और वो ऑलमोस्ट फिल होने वाले होते तो उस पाइप को निकाल लेते थे और वो सारा पानी बाहर निकाल देते थे। और इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स कराया जाता था, जिसमें पेशेंट का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था।